हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर चौथा है। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। हमें -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट, -2/5 और 1/2 में हर 5 है और 2 है, दोनों ही हर अलग अलग हैं। तो हमें दोनों नंबर के हर को एक संख्या में बदलना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेना होगा। तो यहाँ 5 और 2 का लघुत्तम समावर्तक 10 है। अब ये 10 कहाँ से आया, आइए वो देखते हैं। तो हमें लघुत्तम समावर्तक लेना होगा 5 और 2 का। तो ये 2 से होगा, तो 2 की टेबल में 5 आते नहीं हैं, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। और 2 की टेबल में 2 एक बार आता है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो ये 10 यहाँ से आया है। अब हम पहले वाले नंबर को लेंगे। तो पहला वाला नंबर है हमारा 2/5, और 2/5 में हमें 5 के साथ ऐसे नंबर का गुणा करना है कि 10 आ जाए। तो 5 के साथ हम 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। और अगर नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस और 5 दूनी 10। इसी तरह से हमें दूसरा नंबर लेना है। दूसरा नंबर है हमारा 1/2, और 1/2 में 2 के साथ हमें ऐसे नंबर का गुणा करना है कि 10 आ जाए। तो 2 के साथ हम 5 का गुणा करते तो 10 आ जाएगा, और 5 का ऊपर भी कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 2 5 10। स्टूडेंट, अब नंबर हो गए -4/10 और 5/10। तो अब इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो -4/10 के बाद आता है -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10। इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारे पास सिर्फ 8 परिमेय संख्या हैं। अब स्टूडेंट, अब हमें ज़्यादा परिमेय संख्या लाने के लिए अब हम दोनों परिमेय संख्याओं को 10 + 1 = 11 का गुणा करने पर दोनों के साथ हमें 10 + 1 11। अब ये 10 + 1 कहाँ से आया, हम इसी का गुणा क्यों कर रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में 10 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो, चाहे कितनी भी हो, आप उसमें एक जोड़कर जो हमारे पास जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसका आपको गुणा करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो हमेशा आपको जितनी आपसे परिमेय संख्या पूछी जाएगी उससे ज़्यादा ही निकलेगी, और आप आसानी से परिमेय संख्या को निकाल लोगे। तो हमें यहाँ दोनों संख्याओं में 11 का गुणा करना है। तो आइए स्टूडेंट, हम 11 का गुणा करते हैं। तो -4/10 के साथ हमें गुणा करना है 11 का, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -44, क्योंकि -4 के साथ 11 गुणा करेंगे तो -44, और 10 के साथ 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। इसी तरह से 5/10 के साथ भी हम 11 का गुणा कर देंगे, और नीचे भी 11 का गुणा और ऊपर भी 11 का गुणा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 55/110। अब हमें इन दोनों के बीच में
10 परिमेय संख्या मिल जाएगी। -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्याएं -43/110 -42/110 -41/110 -40/110 -39/110 -38/110 -37/110 -36/110 -35/110 -34/110। और ये हमारी 10 परिमेय संख्या हो गई। इसमें -44/110 और 55/110 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो यह हमारी -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या हो गई। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।